नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में अलवर किसान आंदोलन। राजस्थान की सभी रियासतों में जो भी किसान आंदोलन हुए हैं, उन सभी किसान आंदोलनों में लगभग एक सामान्य सी बात यह है कि ये सभी किसान आंदोलन बढ़ते हुए लगान, बढ़ती हुई लाग बागें और बेगार प्रथा के खिलाफ प्रारंभ हुए थे। तो अलवर में जो किसान आंदोलन हुए हैं, उन किसान आंदोलनों का भी प्रमुख कारण यही था, लेकिन कुछ ऐसी भिन्न बातें थी जो उस आंदोलनों को विशिष्ट बनाती हैं और इसी वजह से अलवर के किसान आंदोलन राजस्थान की बाकी रियासतों के किसान आंदोलनों से कुछ अलग हैं। और हर बार राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस किसान आंदोलनों से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। हम अलवर रियासत में जो किसान आंदोलन हुए, उनमें से प्रमुख रूप से 3 किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक 1921-22 में होने वाला, एक 1924-25 में होने वाला और एक 1932-33 में होने वाला। 1921-22 में जो किसान आंदोलन हुआ, वो किसान आंदोलन सर्व समाज के किसानों का था। अर्थात इस किसान आंदोलन में इस रियासत के सभी समाज के किसानों ने हिस्सा लिया था। 1924-25 का जो किसान आंदोलन था, वो मुख्य रूप से राजपूत किसानों का आंदोलन था। अर्थात इस किसान आंदोलन में विशेष रूप से राजपूत समाज के किसानों ने भाग लिया था। और 1932-33 का होने वाला किसान आंदोलन मेव किसान आंदोलन था। अर्थात इस रियासत में प्रमुख रूप से मेव समुदाय के किसानों ने भाग लिया था। मेव जो पहले हिंदू ही थे, बाद में जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और ये मेव कहलाए। अलवर रियासत में तिजारा, किशनगढ़, रामगढ़ ये क्षेत्र और भरतपुर जिले का कुछ भाग और हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले का कुछ भाग, इस क्षेत्र को हम मेवात के नाम से जानते हैं। और उसी मेवात क्षेत्र में रहने वाला ये मेव समुदाय, इसके द्वारा 1932-33 में जो किसान आंदोलन प्रारंभ किया गया, उसे ही हम मेव किसान आंदोलन कहते हैं। और ये मेव किसान आंदोलन राजस्थान की बाकी रियासतों से कुछ विशिष्ट है, कुछ भिन्न है, क्योंकि यह किसान आंदोलन प्रारंभ किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना स्वरूप बदल लिया और ये सांप्रदायिक हो गया था। ये तीनों ही किसान आंदोलन अलवर महाराजा जयसिंह के समय प्रारंभ हुए थे। उस समय तत्कालीन अलवर रियासत के महाराजा जयसिंह थे, जो अलवर में जन जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, जो हिंदी भाषा के समर्थक थे, जो सामाजिक सुधारों के समर्थक थे। उन्हीं के समय में अलवर रियासत में ये तीनों किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1921-22 के किसान आंदोलन की। 1921-22 का किसान आंदोलन प्रमुख रूप से जंगली सूअरों के कारण हुआ। अलवर रियासत में राजाओं के द्वारा जंगली सूअर पाले जाते थे और ये जंगली सूअर राजाओं के शिकार करने के काम आते थे। लेकिन ये जंगली सूअर किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते थे, क्योंकि वो उनकी जो फसल, तैयार फसल को खा जाते थे, खराब कर देते थे। और उन किसानों पर यह प्रतिबंध लगाया हुआ था कि वो उनका शिकार भी नहीं कर सकते थे। अर्थात उन जंगली सूअरों को मार नहीं सकते थे, उनके मारने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। और दूसरी तरफ रियासतों के द्वारा इन जंगली सूअरों का पालन किया जाता था। अब इनके मारने पर प्रतिबंध लगाने की वजह से किसानों को बहुत अधिक हानि पहुंचती थी और इसी वजह से उन्होंने आंदोलन कर दिया और आखिर में महाराजा जयसिंह को झुकना पड़ा और सूअरों को मारने की इजाज़त देनी पड़ी और इस प्रकार ये आंदोलन समाप्त हो गया। राजस्थान के इतिहास में सूअरों की समस्या को लेकर जो आंदोलन हुआ, वो अलवर में 1921-22 में, क्योंकि राजस्थान की दूसरी रियासतों में हमें इस प्रकार का कहीं देखने को नहीं मिलता कि सूअरों की वजह से कहीं पर किसान आंदोलन हुआ हो। इस प्रकार सूअरों को मारने पर प्रतिबंध होने के कारण
राजस्थान की इस अलवर रियासत में महाराजा जयसिंह के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया और महाराजा जयसिंह के द्वारा फिर बाद में इनको सुअर मारने की परमिशन दे दी गई। अब हम बात करते हैं 1924-25 के किसान आंदोलन की। ये किसान आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1924 में क्या होता है, अलवर रियासत में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया जाता है। भूमि बंदोबस्त समय समय पर रियासत के शासकों द्वारा लागू किए जाते थे, जिनमें भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किए जाते थे। ऐसा ही एक बंदोबस्त 1924 में लागू किया गया। अब इस नए भूमि बंदोबस्त में लगान में लगभग 40% तक की वृद्धि कर दी। जो लागबाग था, जो लगान था, उसमें लगभग 40% तक की वृद्धि कर दी गई नए भूमि बंदोबस्त में, जो 1924 में लागू हुआ। दूसरी बात यह थी कि राजपूत और ब्राह्मण किसानों को पहले लगान में कुछ छूट प्राप्त थी, अब उस छूट को समाप्त कर दिया गया। अर्थात राजपूत किसान और ब्राह्मण किसानों को जो विशेष अधिकार मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। और इन सब बातों को लेकर किसानों ने अलवर रियासत के शासक के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस नए भूमि बंदोबस्त से उन्हें लगान बहुत अधिक देना पड़ रहा था। और इस किसान आंदोलन का प्रमुख रूप से नेतृत्व किया माधो सिंह, गोविंद सिंह और सीता देवी। सीता देवी एक महिला थी जो वहीं के एक किसान की बेटी थी। प्रमुख रूप से माधो सिंह, गोविंद सिंह और महिलाओं में प्रमुख सीता देवी, इनके द्वारा इन किसानों को नेतृत्व प्रदान किया गया। अब इन किसानों ने एक विचार किया कि हम अपने इस किसान आंदोलन को किसी बड़े संगठन से जोड़ते हैं, और संयोगवश उसी समय जनवरी 1925 में एक अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हो रहा था नई दिल्ली में। उस अधिवेशन में ये राजपूत किसान वहां जाते हैं और उस अधिवेशन में पुकार नामक एक पत्र के माध्यम से अलवर किसान की समस्याओं का चित्रण किया जाता है। मतलब अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जो अधिवेशन हो रहा था दिल्ली में, उस दिल्ली में इन्होंने एक पुकार नामक पंपलेट प्रकाशित करवाया और उस पंपलेट में अलवर के किसानों की समस्याओं का चित्रण किया। उनका वर्णन किया गया कि किस तरीके से नए भू बंदोबस्त से किसानों के ऊपर लगान में 40% तक की वृद्धि कर दी गई है और राजपूत किसानों के विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। उसी समय 6 मई 1925 को महाराजा के द्वारा सभा करने और हथियार रखने पर रोक लगा दी गई, अलवर महाराजा जयसिंह के द्वारा, क्योंकि उन्हें ये आभास हो गया था कि अलवर रियासत के ये किसान क्षेत्रीय महासभा दिल्ली अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए थे और उन्हें इस बात का एहसास होते ही उन्होंने सभा करने पर रोक लगा दी। और 7 मई 1925 को महाराजा के द्वारा जनरल रामभद्र ओझा के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन किसानों की समस्याओं को जांचने के लिए किया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इस आयोग का गठन ये पता लगाना था कि आखिर उस रियासत में किसानों के द्वारा किस प्रकार की तैयारी की जा रही है, कहीं कोई आंदोलन करने की तैयारी तो नहीं है। लेकिन रामभद्र ओझा के नेतृत्व में महाराजा जयसिंह ने एक आयोग बना दिया कि जो उन किसानों की समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन उन किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ और 14 मई 1925 को नीमूचाणा एक जगह का नाम है जो वर्तमान में बानसूर तहसील में स्थित है, अलवर जिले में ही, वहां पर एक किसान सभा का आयोजन बुलाया गया। बहुत बड़ी एक सभा वहां पर आयोजित हो रही थी जिसमें प्रमुख रूप से राजपूत समाज के किसान इकट्ठा थे। इनके अलावा दूसरी समाजों के लोग भी थे, लेकिन प्रमुख रूप से राजपूत समाज के किसान। और उसी समय अलवर रियासत के आदेश पर छाजू सिंह, या जिसे कहीं पर छज्जू सिंह भी कहा गया है, उसके द्वारा उस सभा पर गोलाबारी कर दी गई और जिससे लगभग 150 से अधिक उसमें किसान शहीद हो गए। ये सेम उसी प्रकार की घटना जिस प्रकार से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो एक सभा चल रही थी और जहां पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई थी, सेम वैसा का वैसा
यहाँ पर नीमूचाणा गांव में जो किसानों की सभा हो रही थी उस पर छाजू सिंह के द्वारा गोलियां चला दी गई और जिसमें लगभग 150 से अबव किसान मारे गए। इस छज्जू सिंह के गोली चलाने वाली घटना से या इनके वहाँ पर उन किसानों को मार देने से ही इस छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में उन किसानों को मारा था। यहाँ पर छज्जू सिंह ने राजस्थान के इस नीमूचाणा गांव में इन किसानों को मारा था और इसलिए इसे हम राजस्थान का जनरल डायर भी कहते हैं। अब इस घटना की राजस्थान के सभी रियासतों में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। तरुण राजस्थान नामक एक समाचार पत्र निकलता था जो विजय सिंह पथिक के द्वारा निकाला गया राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से। उस समाचार पत्र में इस घटना को नीमूचाणा हत्याकांड का नाम दिया गया, अर्थात तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में इस नीमूचाणा गोलाबारी कांड को नीमूचाणा हत्याकांड की संज्ञा दी गई। उसी समय रियासत नामक समाचार पत्र में इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। इस गोलाबारी की घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई रियासत नामक समाचार पत्र में। उसी समय यंग इंडिया जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया, उस यंग इंडिया में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विबतस, मतलब उससे भी खतरनाक बताया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर जिले में जो हुआ था उससे भी अधिक खतरनाक इसे महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया में बताया। महात्मा गांधी ने इसे दोहरा हत्याकांड या दोहरी डायरशाही कहा। डायरिज्म डबल डिस्टिल की संज्ञा दी महात्मा गांधी के द्वारा इस घटना को, अर्थात 1924 में 14 मई 1925 को जो घटना हुई नीमूचाणा में, इसकी पूरे देश में बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अलग अलग समाचार पत्रों में इसका अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया। महाराजा जयसिंह तक जैसे ही ये समाचार पहुंचा, उन्होंने लाला रामचरण, सुल्तान सिंह और छाजू सिंह इनको जांच के लिए वहां पर भेजा कि ये घटना क्यों हुई, किस वजह से हुई। उसी समय राजस्थान सेवा संघ के द्वारा हरि भाई किंकर और लादूराम जोशी को भेजा गया। राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1920-21 में विजय सिंह पथिक ने अपने दूसरे साथियों के साथ की थी, उन्होंने हरि भाई किंकर और लादूराम जोशी को भेजा। मणिलाल कोठारी की अध्यक्षता में भी एक राष्ट्रीय जांच समिति बनी इस घटनाक्रम के जांच करने के लिए, और बाद में खुद अलवर के महाराजा जयसिंह वहां पर पहुंचे और 18 नवंबर 1925 को महाराजा जयसिंह और किसानों के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते के तहत भूमि बंदोबस्त में बढ़ी हुई लगान दरों को वापस ले लिया गया। अर्थात जिन बातों को लेकर वहाँ के राजपूत किसान आंदोलन कर रहे थे उन बातों को मान लिया गया। भूमि बंदोबस्त में जो लगान को बढ़ाया गया था वो लगान में कटौती कर दी गई, कमी कर दी गई। दूसरे के अलावा जो दूसरी लाग बागें थी, जो बेगार प्रथा थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया और इस प्रकार से यह किसान आंदोलन समाप्त हो गया 1925 को। अब हम बात करते हैं 1932-33 का किसान आंदोलन। विद्यार्थियों, 1932-33 का किसान आंदोलन राजस्थान के दूसरी रियासतों के किसान आंदोलनों से इस दृष्टि से भिन्न है कि ये आंदोलन प्रारंभ तो किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कुछ ऐसी धार्मिक संस्थाओं के आ जाने से इसका स्वरूप चेंज हो गया और इसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। अलवर रियासत में ही इन किसान मेव समुदाय के जो किसान थे, जो मेवा क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। जो बेगार प्रथा थी या जो भू राजस्व में बढ़ोतरी थी या अकाल के समय जो भू राजस्व वसूला जाता था, ऐसी सब कुछ किसानों की जो मांगों को लेकर ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन शीघ्र ही इसमें अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना
1923 और जमीयत तबलीग उल इस्लाम की स्थापना 1927 में हुई थी। ये दोनों संस्थाएं इस किसान आंदोलन में जुड़ गई, अर्थात इन दोनों संस्थाओं ने इन किसान आंदोलनों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही ये किसान आंदोलन से जुड़ी, इन्होंने अपनी प्रमुख कुछ मांगे अलवर रियासत के राजा के सामने रख दी, जिनमें मेवात क्षेत्र में अलग से मुस्लिमों के लिए स्कूल खोले जाएं, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए, नौकरियों में मुसलमानों का अनुपात बढ़ाया जाए और मस्जिदों पे सरकारी नियंत्रण को हटाने की बात कही गई। अब ये जो बातें हैं ये किसानों से कहीं मिलती जुलती नहीं है कि उर्दू को बढ़ावा दिया जाए या मुसलमानों को नौकरियों में ज़्यादा तवज्जो दी जाए या मस्जिदों पर सरकारी नियंत्रण हटाया जाए, ये कोई किसानों की समस्याएं नहीं थी। और इस प्रकार धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है ये धीरे धीरे अपने स्वरूप में बदलता जा रहा है, अपने दूसरे रूप में आता जा रहा है। अब ये सांप्रदायिक होता जा रहा है। और इनके जो प्रमुख नेता थे इस किसान आंदोलन के, वो डॉक्टर मोहम्मद अली जो अलवर के ही थे और यासीन खां जो गुड़गांव के रहने वाले थे, इन दोनों के द्वारा इस किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। और इन्हीं सब बातों को लेकर तिजारा क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। तिजारा मेवात क्षेत्र की एक जगह है, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए और उन्हीं दंगों को लेकर 1933 में महाराजा जयसिंह को अंग्रेजों ने अलवर रियासत से निर्वासित कर दिया और उन्हें पेरिस भेज दिया और वहीं 1937 में उनकी मौत हो गई। अलवर के महाराजा के निर्वासन का मुख्य कारण ये हिंदू मुस्लिम दंगों को ही माना कि आप हिंदू मुस्लिम दंगों को सुलझाने में असफल रहे हो और उन पर यह आरोप लगाकर उन्हें पेरिस भेज दिया गया, खुद की रियासत से उन्हें निर्वासित कर दिया गया। जबकि सच्चाई ये थी कि अंग्रेज महाराजा जयसिंह को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो उनके कार्यों की वजह से नफरत करते थे। महाराजा जयसिंह ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जो एक तरीके से जागृति फैलाने वाले थे समाज में। उन्होंने कई समाज सुधार के काम किए थे, शिक्षा को बढ़ावा दिया था, हिंदी की भाषा के समर्थक थे। ऐसी कुछ बातों को लेकर अंग्रेज पहले से ही जयसिंह से नाराज थे और इन्हीं बातों को आधार बनाकर हिंदू मुस्लिम दंगों को उन्हें वहाँ से निर्वासित कर दिया और मेव समुदाय में वहाँ पर एक कमेटी का गठन कर उनको ये आश्वासन दिया गया कि मेवात क्षेत्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और लाग बागों में कमी की जाएगी। ऐसी कुछ बातों का आश्वासन देकर हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत कराया गया और इस प्रकार ये 1933 के आसपास ये मेव जाति का किसान आंदोलन समाप्त हो गया। ये कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा भी गया है क्योंकि यह राजस्थान में एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो सांप्रदायिक स्वरूप को लिए हुए था। अब हम कुछ ऐसे कंपटीशन में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे किस समाचार पत्र में नीमू चाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग से की गई है? कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिस समाचार पत्र में इस नीमू चाणा वाले गोलाबारी कांड की घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है? तरुण राजस्थान, पुकार, रियासत या देववाणी? रियासत नामक समाचार पत्र में इस हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई है। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में सुअर समस्या से संबंधित किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ? बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है और कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। सुअर समस्या से लेकर अलवर में, ना बूंदी में हुआ, ना शाहपुरा में हुआ, ना टोंक में हुआ। अलवर ही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें जंगली सूअरों के मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इसी वजह से वहां पर यह किसान आंदोलन हुआ। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन ने सांप्रदायिक स्वरूप धारण कर लिया था? अर्थात वह कौन सा किसान आंदोलन था जो प्रारंभ तो किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ था लेकिन उसने धीरे धीरे अपना स्वरूप सांप्रदायिक बना लिया? ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था? बेंगू आंदोलन, मेव आंदोलन, शेखावटी आंदोलन या डाबी आंदोलन? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं
कि कौन सा किसान आंदोलन था जिसका स्वरूप सांप्रदायिक हो गया था।